अमृतसर के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अकाली और भाजपा की तरफ से उनके खिलाफ कई तरह के जो सामने आ रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ उन सवालों के जवाब जानने के लिए उनकी पत्नी और सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू हैं, उनसे जानते। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कल जब नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात कही कि जब मोदी लहर आई तो विरोधियों के साथ उनको भी डुबो दिया गया, इसका क्या कारण? जो आपने सुना बड़ा साफ सा स्पष्ट सा उनका यही था कि जब आंधियां चली तो सारी नॉर्थ में से एक ही सीट बीजेपी के पल्ले आई थी, वो नवजोत सिद्धू की थी। और जब मोदी वेव में सबका चांस था अपना मेंबर पार्लियामेंट बनने का, तो उनकी सीट मांगी गई कि वहां से आप छोड़ दो। तो यही मतलब था कि सीट डूब गई। जो दूसरी चीज उन्होंने कही कि पंजाब से दूर रहने की बात कही जा रही थी पार्टी की तरफ से, लेकिन अगर ये बात थी तो फिर राज्यसभा में वो गए ही क्यों? जब राज्यसभा ली, आपने सुना नहीं उस दिन की इंटरव्यू, उसमें बहुत क्लियरली कहा गया था कि ये राज्यसभा की नॉमिनेशन अगर मुझे पंजाब की तरफ लेके जाएगी तो शायद उनका इशारा इस तरह से था कि बीजेपी अकाली दल से अलग होके लड़ेगी। तो शायद कोई ऐसी इंडिकेशन उनको थी कि अलग होके लड़ेंगे, तो उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स के बयान आए, पार्टी लेवल पे पूरे बयान दिए गए कि इकट्ठे लड़ेंगे इलेक्शन। तो उनको लगा कि तब पहले ही उन्होंने कहा था कि पंजाब से ऊपर मुझे राज्यसभा नहीं है, तो वो क्लियरली उन्होंने बता दिया कि पार्टी की इंडिकेशन यही चल रही है कि इकट्ठे लड़ना है। तो उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो पंजाब छोड़ के कहीं और से जाके दिल्ली जाके बैठे या ऑल ओवर इंडिया कहीं और सेवा करें। तो पहले या तो पंजाब के हालात बहुत अच्छे हों, और एक पंजाबी अपना पटियाला छोड़ के अमृतसर आया, वहां अपना घर बसा लिया, अब उसको कोई ये छोड़ के तुम दिल्ली या और किसी जगह जाके सेटल हो जाओ, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो हाँ, एक तो अकाली दल की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू जब सांसद थे तो अमृतसर से दूर रहते थे, लेकिन अगर भाजपा की बात करें, उन्होंने भी एक ओपन लेटर लिखा, उसमें लिखा कि जब पंजाब में आतंकवादी हमले हो रहे थे, जब पंजाब का नौजवान नशे से मर रहा था, उस समय नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ? नवजोत सिद्धू तो पटियाला गई नहीं। नवजोत सिद्धू का तो घर ही अमृतसर में था। मैं तो बीमार हो गई, मेरे फादर की डेथ हो गई, तो भी नवजोत सिद्धू पटियाले नहीं आए। वो तो अमृतसर की कोठी में रहे, या दिल्ली रहे या अमृतसर में रहे। पटियाला तो वो एंटर ही नहीं किए, उनका और कोई जगह ठिकाना ही नहीं था। लास्ट 2 साल, आप सारे 10 साल में लास्ट 2 साल नहीं इंक्लूड करो, जब उनके लास्ट 2 साल में उनकी बेइज्जती की जा रही थी, उनके प्रोजेक्ट्स को स्कटल किया जा रहा था। सीएम साहब की रिटन लेटर मेरे पास है जो टाइम बाउंड थी। सितंबर में सॉलिड वेस्ट शुरू हो जाएगा, नवंबर में 150 बस एसी बस चली जाएगी। बीआरटीएस की क्या जरूरत है? यहाँ पे 150 एसी बस ऑलरेडी स्पॉन्सर की हुई है, वो माल मंडी में पड़ी है, वो तो चल नहीं रही। 80,000 ऑटो यहाँ पे चल रहा है, इलीगल, उसमें अनरजिस्टर्ड ऑटो है। तो 150 बस तो चल नहीं रही पहली, उसके आगे तुम और कितनी बसें लेके आ रहे हो? छोटा सा शहर है और उसके कारण सारा शहर में तबाही मच गई है। बारिश हो, लोगों का काम ठप हो गया, बारिश हो, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। तो जब उनके सारे प्रोजेक्ट्स कटल किए गए और उन्होंने कभी भी सारे पंजाब में जहां पार्टी लेके गई 200 रैलियां की, इनके लिए बड़े भाई कहा, पिता समान माना, और जब देखा कि मेरे प्रोजेक्ट्स ही नहीं, हर प्रोजेक्ट में स्कटल किया जाता है, तो इंसान ने कहा इससे अच्छा तो दूर रह के मैं कमाई कर लूं। उनके बनाया हुआ 18 करोड़ का वो था फ्लाईओवर, उसमें उनको बुलाया ही नहीं गया। उनको कोई और आता था, कोई पार्टी का प्रोग्राम होता था, उसमें इनविटेशन ही नहीं होती थी। रात को इनवाइट करते थे कि सुबह प्रोग्राम है, कि बंदा कब आए। तो जब बंदा इतना ह्यूमिलेट हो रहा हो और पार्टी लीडर्स को बताए कि ह्यूमिलेशन हो रही है, आप इसको ठीक करो, तो तब जब पार्टी ने नहीं सुना तो इंसान के पास कोई मौका ही नहीं था कि वो लास्ट 2 साल छोड़ के चले गया। तो आप वही वाले हिसाब में लगाई जो पिछले 10 साल आप छोड़ रहे हो, तो वो तो बहुत गलत बात है। सिद्धू साहब के इस्तीफे के बाद लगातार यही सवाल खड़े हो रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। कल भी उन्होंने ये साफ नहीं किया, लेकिन अकाली दल खुलकर ये बात कहने लगा है कि सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी में जाएंगे। अगर वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे तो वो अकाली दल के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। नहीं, अकाली दल क्या आम आदमी पार्टी से मिला हुआ है? अकाली दल खुद आम आदमी पार्टी के टच में होगा कि उनको पता है कि वो सिद्धू के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकाली दल तो पहले स्पष्ट करे कि उन्हें कैसे पता चला कि वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू और केजरीवाल की कल सुबह दिल्ली में बैठक हुई। कौन बैठा था अकाली दल की तरफ से? मैं तो आपको पूछ रही हूँ, मुझे तो पता नहीं। अगर उनको पता है तो इसका मतलब है कि अकाली दल खुद इन टच में आम आदमी पार्टी के साथ, तो ये तो बड़ा क्लियर होता है ना कि वो ही बताएं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक बात जो सिद्धू साहब ने कही है कि उनको डुबोने की कोशिश की गई और आप उसी पार्टी में अभी भी विधायक हैं, तो आपकी क्या रणनीति है? देखो, मैंने पहले रणनीति बोला है, पहले नवजोत सिद्धू अपनी रणनीति बनाएगा। मैंने पहले भी कहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पंजाब की बात करनी है, पंजाब के लोगों की बात करनी है, तो जैसे पंजाब की लोगों की इच्छा होगी कि अगर उनको लगेगा कि ये परिवार उनके हित के लिए काम कर सकता है, तो उसी हिसाब से अगली रणनीति बनाई जाएगी। इस तरह आप खुलकर पंजाब सरकार के या बादल परिवार के खिलाफ बोलती हैं, तो इंद्रवीर बुलारिया या फिर प्रगट सिंह की बात करें, जब उनको निकाला गया तो क्या आपकी उनसे कोई बात हुई? ये भी कहा जा रहा कि आपने बुलारिया से मुलाकात की। मैं किसी से भी मिलती हूँ, रोज मिलती हूँ। वो तो अभी भी बीजेपी, वो तो एमएलए हैं एक, तो मुझे इन लोगों से छुपके मिलने की तो बात नहीं। मैं तो हर प्रोग्राम में मिलती हूँ और हर बार मिलती थी। ये कोई वो एंटी लीडर या और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर को मिलो, ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ कि एक मेंबर एमएलए किसी को मिल नहीं सकता। क्या बादल सरकार के खिलाफ लड़ने वाले किसी भी विधायक या किसी भी नेता को सिद्धू जोड़े का समर्थन होगा पूरा? मैं पहले ही कह रही हूँ, किसी भी सरकार का नाम लेने का मतलब, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है मैं अच्छा कहती हूँ, जब कोई इंसान बुरा काम करता है मैं उसको बुरा कहती हूँ, मैं काम को बुरा कहती हूँ। मैंने कभी भी किसी सरकार को मेंशन नहीं किया। मेरी लड़ाई हमेशा नीतियों पे रही है, या तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे रही है, या अगर बैड गवर्नेंस की पुलिस और पॉलिटिकल नेक्सस की बात कहूँ तो उस पे रही है। मेरी मुद्दों पे बात रही है। मैंने कभी भी किसी को अच्छा बुरा नहीं कहा। तो ये है नवजोत कौर सिद्धू। उनका कहना है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू ये रणनीति नहीं तय कर लेते कि वो किस पार्टी में जाएंगे, तब तक वो भी कोई ऐसा फैसला या कोई ऐलान नहीं करेंगी। राजीव शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर।